हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी एलजेब्रा की क्लास थर्ड। आज इसमें अपन वर्क करने वाले हैं ए प्लस बी के होल क्यूब के ऊपर बेस क्वेश्चंस, जो एसएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। और क्यूब वाले फॉर्मूले किस प्रकार ड्राइव होंगे वो आज अपन इसमें देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर है बच्चों ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका एक फॉर्मूला होता है जी, वो होता है अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। बच्चों यहां पर ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। यदि इस ए की जगह अपने पास x आ जाए प्लस बी की जगह अपने पास 1/x आ जाए और इसका भी अपन होल्ड क्यूब करें बच्चों, तो यहाँ पे आएगा जी x का क्यूब प्लस 1/ ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, तो ऐसा कैसा, और ये आएगा साहब x प्लस 1/x। देखो इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये आएगा साहब x प्लस 1/x का ये अपने पास होल्ड क्यूब है इक्वल टू ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस बच्चों ये अपने पास 3x प्लस 1/x, ये ब्रैकेट में ना, ये अपने पास निकल के आएगा। अब देखो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा वो आप लोग देखोगे यहां पर बच्चों। यहां पे ऐसा बोल दे कि यदि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर हो, तो फिर क्या होने वाला है साहब, जहां पे भी x प्लस 1/x दिखाई दे रहा है वहां पे कोई ना कोई नंबर लिख दो। तो आप बोलोगे जी ये तो n का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का 3 ऐसा कैसा आएगा बच्चों, x प्लस 1/x का मान अपने पास कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। ये बताओ उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, उठ के इधर आएगा का हो जाएगा माइनस का, और माइनस का होने की वजह से साहब अपने बोलेंगे कि यहाँ पर ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बचेगा इक्वल टू ये n का क्यूब माइनस 3n हो जाएगा। तो याद रखना, जब भी अपन सिंगल पावर से, ये सिंगल पावर है और इस ट्रिपल पावर पे आते हैं तो इसका रिजल्ट होता है n का क्यूब माइनस 3n। ये बात आप लोगों को याद रखना, उसको आज के बाद में सीधा याद रखना है। ये कैसे निकली ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। बच्चों इतना याद रखना आप लोगों को कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू कोई भी नंबर हो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू उस नंबर का क्यूब माइनस 3n होता है। यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस 3n होगा। और बच्चों यहाँ पर ऐसा आ जाए यदि x माइनस 1/x इक्वल टू कोई नंबर हो, तो फिर अपन बोलेंगे जी यहाँ पर कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, जैसे प्लस वाला फॉर्मूला था ना वैसे का वैसा ही आप लोग माइनस वाले में रखोगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर अपने पास माइनस है तो क्यूब में माइनस ही आता है। स्क्वायर में ऐसा नहीं होता था, स्क्वायर में दोनों जगह प्लस हुआ करता था, तो ये n क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि माइनस होने पर यहाँ पर प्लस का 3n आएगा। कितना n आएगा बच्चों, 3n आएगा। बस क्यूब वाले में आप लोगों को इतनी सी बात याद रखनी है। वो क्या बात होगी देखो, नोट करो इसको आप लोग। ये बात याद रखनी है बच्चों कि n का क्यूब माइनस 3n और n का क्यूब प्लस 3n। यहां पे प्लस होने पर माइनस का 3n आता है और माइनस होने पर प्लस का 3n आता है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लोगे तो इन क्वेश्चनों को 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड में आप लोग सोल्व करोगे। चलो देखो कैसे सोल्व करोगे, मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो बच्चों, ये लो साहब, ये सिंगल पावर है, ट्रिपल पावर पे जा रहे हैं तो ये n की वैल्यू है, तो n का क्यूब करेंगे तो साहब 4 का क्यूब तो 64 आएगा।
ये प्लस का साइन है तो माइनस आएगा और इसका 3 गुना होगा। इस 4 का 3 गुना, 4 ते 12 हो जाएगा। और आप लोग बोलोगे बच्चों कि 64 में से 12 जाता है तो 52 आता है, और 52 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सूंघते ही कर दोगे। देखो अगला वाला भी सूंघ के देख लो, नहीं मानो तो आप लोग सूंघते ही करोगे बच्चों। ये अपने पास 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का 3 गुना 15 होता है। 125 में से 15 घटाएंगे तो 110 आएगा, 110 ए ऑप्शन हो जाएगा। अरे भाई 125 ही हो गया, इसका 3 गुना ये 15 हो गया। 125 में से 15 घटाते हैं तो कितना आता है साहब? 110। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पाओगे? चलो फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट बात करें अपन आपसे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे जाते हैं, तो भाई साहब 6 का क्यूब है वो अपने पास 216 होता है, 6 × 18, 216 में 18 जाता है तो 198 आता है। चलो नहीं मानो, देखो 6 का क्यूब है 216 हो जाएगा, और इस 6 का 3 गुना ये 18 माइनस करोगे बच्चों। यहाँ पर 216 में से 18 माइनस करते हैं तो 198 आपका रिजल्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई साहब। सूंघो क्वेश्चंस को, सूंघ के जवाब दे दो, इतना ही है। फिर देखो इसको सूंघते हैं तो ये 7 सिंगल पावर ट्रिपल पावर 343, 7 या 21, और 343 में 21 जाता है तो 322। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सूंघ के आप लोग बोलोगे साहब कि ए आ गया। चलो लिख देता हूँ वापस। 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। ये प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। ये अपने पास 7 का 3 गुना 21 होता है, तो बच्चों यहाँ से 21 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 322 हो जाएगा। 322 कौन सा आ गया? ए ऑप्शन से आ गया। पहले सूंघ लेते अपन। चलो फिर सूंघोगे आप लोग तो यहाँ पे देखो जी, सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे जा रहे हैं। 512 और इस 8 का 3 गुना 24, 512 में से 24 घटाएं अपन तो 488 आएगा। ई ऑप्शन अपने पास हो जाएगा साहब 488। 488 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ई ऑप्शन। समझ रहे वाला? चलो कौन समझा तो देखो, ये 8 का क्यूब है 512 माइनस 24। भाई साहब 12 घटाया तो 12 पूरा 500 बचा, फिर 12 घटाया तो 488 गयो। अच्छा ना, है जाओ से यार, निकाल पाओला थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या बताओ, अपने पास ये 9 है, और खास बात यह है आज तक कि आप लोग एसएससी के पेपर देखते हो तो क्यूब में पूरे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये 3 4 5 2 से चालू हो जाता है ऐसे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्यूब करके उसका 3 गुना घटाना या फिर जोड़ना, इतनी बातें होती है। चलो देखो यहाँ पर 9 का क्यूब 729 होता है, और 9 का 3 गुना 27 होता है। 729 27 घटाएंगे तो 702 आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? ये ऑप्शन हो जाएगा। लिखूं? चलो देखो 9 का क्यूब माइनस 9 का 3 गुना 27। 9 का क्यूब बच्चों 729 होता है, और 729 में से 27 घटाओगे आप लोग तो आपके पास आएगा 702। 702 पहले लगा दिया मैंने, ए ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो बच्चों यहाँ पे 10 का क्यूब 1000 होता है, इसका 3 गुना 30 होता है। 1000 में 30 घटा बहुत बड़ो आसान से 970 जाओ लो, 970 का जो ऑप्शन है जाओ लो, ए ऑप्शन। ऐसा बहुत इजी है, और सबके क्वेश्चन एसएससी के किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। चलो देखो जी, ये माइनस वाला आ गया तो ये भी क्यूब में माइनस वाला जाता है, तो ये n क्यूब होता है और प्लस का 3n होता है। शायद आप लोगों को याद हो तो ये तो 27 हो जाएगा, इसका 3 गुना 9 हो जाएगा। तो अपने बोल सकते हैं साहब ये 27 + 9 36 हो जाएगा, और 36 कोई ना कोई ऑप्शन है। ये लो साहब, ये ऑप्शन अपने पास कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। निकाल पाओगे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो बच्चों फिर बात करते हैं आपसे। यहाँ पर 4 64 होगा, प्लस 12 होगा, 76 हो जाएगा। नहीं है तो ये लो साहब 76 बना दिया, ई ऑप्शन हो गया। कितना हो गया? 76 हो गया। चलो आगे देखो, क्या गजब क्वेश्चंस कर रहे हो आप लोग यार, है ना? क्या गजब कैलकुलेशंस आप लोगों की। ऐसे कैलकुलेशंस तो लोग बाग टॉस लेके गांव में घूमे ना तो भी नहीं मिलेगी, लेकिन आप लोग कहाँ से सीख लेते हो ये? देखो यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, फिर उसमें 5 का 3 गुना 15, 125 15 जोड़ते हैं 140। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन हो जाएगा। शानदार। चलो फिर देखो और देखते हैं। यहाँ पर 7 का क्यूब 343, इसमें से घटाए 21 तो 322।
चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर अब पावर 6 पे आ गया। अब देखना बच्चों, पावर 6 के बारे में अपन ने पढ़ी थी और इसको देखना आप लोग। देखो इसके लिए सबसे पहले आएंगे अपन पावर 3 पे। इससे पावर 3 पे आते हैं तो ये लो साहब एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू ये होता है n का क्यूब माइनस 3n। ये तो हो जाएगा साहब 27 और 3 गुणा 9 ये 36 हो गया। क्या बताओ, इसका स्क्वायर करते हैं तो पावर 6 पे जाते हैं तो ये पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 है। इसके लिए सिंगल पावर है और सिंगल से डबल पावर पे जाते हैं तो ये होता है जी n का स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। n की वैल्यू कितनी है अपने पास 36 है साहब। 36 होता है 1296 और इसमें से 2 घटाएं अपन तो क्या हो जाएगा साहब 1294। यही हुआ क्या हो जाएगा साहब 1294 माइनस 2 घटाने पर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा अपने पास 1294। निकाल पाओगे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। -2 हो जाएगा ना। फिर देखो जी यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो x के ऊपर पावर 3 प्लस 1/x पावर 3। अच्छा ये तो दिया गया, ये तो 4 ही है। इसको देखें अपन तो ये 64 और इसका 3 गुणा 12 तो 52 आ जाएगा। 52 प्लस 4 जोड़ते हैं अपन तो बच्चों में 56 हो जाएगा और 56 ए ऑप्शन हो जाएगा। निकाल पा रहे होंगे? चलो आगे और चलें। देखो बड़े आसान क्वेश्चंस है। आप लोग रियल में जीरो से तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। देखो आगे और देखें। x माइनस 1/x का मान ये रहा साहब। इस पे जाएं अपन तो पहले तो आप लोग जाओ पावर 6 पे। यार वन टाइम पे आप लोग प्लस का देख लो। माइनस वाला फॉर्मूला बताऊंगा मैं, उसके साथ में माइनस पे भी जाना आप सीखेंगे। आप फिलहाल तो प्लस वाले पे जाएंगे। देखो ना तो बच्चों यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ अपन जाएं तो ये हो जाएगा जी इस 3 का स्क्वायर तो क्यूब तो 27 होता है, 3 का 3 गुणा 9 होता है, ये 36 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 36। अब देखो इससे इस सिंगल पावर से डबल पावर पे जाएं तो अपन बोल सकते हैं कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। माइनस वाले पे भी जाएंगे अपन। इसी प्लस से माइनस पे जाने का तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। हाल फिलहाल प्लस पे जाना सीखते हैं ताकि अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकें। बच्चे हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये होता अपने पास 1296 और प्लस 2 में इसमें ऐड कर दूं तो ये 1298 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन ई है यहाँ पर जो 1298 है। ये लो साहब ये रिजल्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। निकाल पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। चलो ये तो बड़ा आसान सा किया है। क्यूब पे जाएंगे। ये तो 512 माइनस 24 करेंगे अपन तो 488 आया था, थोड़ी देर पहले आया था यार। तो माइनस से 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 480। कौन सा ऑप्शन हो गया? ये भी ई होगा। ये लो साहब 480 ई ऑप्शन हो गया। निकाल पाओगे आप लोग है ना। फिर देखो ये आपका आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों यहां पर अपन क्यूब पे जाएं ये तो 18 आ जाएगा और क्यूब से स्क्वायर पे जाएं तो ये हो जाएगा जी n स्क्वायर माइनस 2। 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 करेंगे 322 प्लस 18 ये रहा। इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं 340 ई ऑप्शन आप लोगों का। ये लो साहब 340 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप बहुत बेहतर तरीके से सोल्व कर पाओगे। यदि कंप्लीट मैथ पढ़नी है आप लोगों को तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से नए नए आइडियाज़ नए नए विचार्स के साथ में अपन मैथ को पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत तरीके से अपन मैथ्स को पढ़ रहे हैं। आप लोग सोच पा रहे होंगे, आप लोगों की सोचने की क्षमता को आप लोग बढ़ा पा रहे होंगे। इन क्वेश्चनों को आप लोग सेकंडों में सोल्व कर पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।